हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत मैंने तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कवि बाता। कवि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे बीर तब ही ताहि लैयावा। यह वृतांत दासानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। लखन सिया रामचंद्र की जय। अति कृतज्ञ भाव से गले मिलते हैं और उधर सुसेन वैद्य के त्वरित उपचार के प्रभाव से ठीक होकर लक्ष्मण जी हर्ष से खड़े हो जाते हैं और वो भी गले मिलते हैं। यह सिचुएशन को देखकर, अर्थात यह सिचुएशन को देखकर सभी वानर दल, भालू, सभी वानर दल बहुत ही हर्ष से उल्लास हो जाते हैं और सभी धूम मचाने लगते हैं। उसके बाद अब रावण अपन गुप्तचर अभी भेजे रहे थे, जानते हो कि नहीं जानो? जानते हो कि नहीं जानो? सब जान तो गुप्तचर रावण ले जाकर बताते कि हे रावण, वहां लक्ष्मण मूर्छा से उठ खड़े हुए हैं, सभी वहां खुशी मना रहे हैं। तो यह देखकर यहाँ आता है ना, कवि मुनि वैद तहाँ पहुंचावा, जय विधि तबहि ताहि लैयावा। जैसे हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए थे, वैसे ही जैसा कहते हैं सो उसको उसके घर में ले जाके पहुंचा देते हैं। यहाँ रावण लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण सुनता है तो चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पटकने लग जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। यह देखकर रावण आतुरता से बहुत ही जल्दी जल्दी कुंभकर्ण के पास जाता है और अनेक प्रकार के प्रयास करके एन प्रकार उसके पास भोजन लाया जाता है, उसका फेवरेट भोजन। उसको आप देखे हो ना रामायण में, उसको भाला से चुभोया जाता है, उसको चुभोया जाता है तो जगाया जाता है उसको, और कुंभकर्ण जाग जाता है। अब आगे चलते हैं। जागानी से चर देखिए कैसा, मानव कालु देहि धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीन सब निश्चर मारे, महाजोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रावण के जागने पर कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा। अब तुलसीदास जी महाराज उनके रूप के बारे में बताते हैं कि कुंभकर्ण कैसा दिखता है। वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानो काल मृत्यु स्वयं शरीर धारण करके आकर बैठा, इतना बड़ा भयंकर। उसका पैर हाथ इतना बड़ा था कि उसके पैर के नीचे हजारों लोग समाज, इतना बड़ा था रावण। रावण का भाई कौन? जोर से कौन? कुंभकर्ण। तब कुंभकर्ण जाग गया। अब उसने पूछा रावण से कि हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? कुछ तो बोलो, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? तब रावण बड़े अभिमान से, अभिमानी था रावण, था ना, तो बड़े अभिमान से वह पूरी कथा को सुनाता है कि ये निकेन प्रकार से मैंने सीता को ऐसे ऐसे हरण किया, ये कहानी हुई। बड़े अभिमान से बताता है और वह ये भी कहता है कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। जैसे दुर्मुख, देव शत्रु, जिसे देवांतक भी कहते हैं, नरांतक,
जिसे नरभक्षक भी कहते हैं, तथा महोदर, महोदर अर्थात जिसका पेट बहुत बड़ा हो। महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी वीर राक्षस मारे गए। रण में इधर उधर अस्त व्यस्त, किसी के पैर कहीं, किसी के हाथ कहीं, कहीं भी वह फेंकाए हुए हैं, पड़े हुए हैं। तब सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, सठ चाहत कल्याण। रावण की यह बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर अर्थात दुखी होकर बोले, अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मां सीता को तुमने हरण करके लाया और तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो। तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता। अब तुम्हें स्वयं हरि नारायण भी माफ नहीं कर सकते, हरि नारायण भी माफ नहीं कर सकते। जय जवान, राम राम।